हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। कि आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिस भी एग्ज़ाम में मैथ पूछे जाते हैं तो उससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम रेलवे एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या जीडी वाले भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। पहला शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। उसके पहले एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो रेलवे जेई का हो गया या फिर आपका एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, तो आपको हैंड नोट्स चाहिए, तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो 80 81 52 98 53। एक छोटे से प्राइस में आपको हैंड नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, मात्र 99 रुपये में आपको हैंड नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है कि पहला जो है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो क्रमागत संख्या, पहले आप समझिएगा कि क्रमागत संख्या कहते किसे हैं। क्रमागत संख्या जो 1 से शुरू होती है, ठीक है, लगातार चलती है, जो लगातार होगी वही क्रमागत संख्या होती है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद करना हो। मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, आपको उसको सूत्र याद करना है कि जब तक आपको सूत्र फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सूत्र इसका होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, ठीक है, गुणे संख्या, जो मतलब यही जो कितना संख्या है, ठीक है, कितना संख्या भी आपको बता एन, या तो आप इसको एन लिख सकते हैं, एन। अभी आपको समझा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन पहला देखिए, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्रमागत संख्या है, मतलब लगातार चल रही है। तो पहली संख्या क्या है? 1। अभी देखिए सूत्र मैंने बताया, पहली संख्या आप यहाँ पे लिख लेंगे 1। आखिरी संख्या क्या है? 5। तो प्लस है, बीच में प्लस करेंगे, 5 उतारेंगे, बटे क्या है? 2 है। संख्या n मतलब 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो गुणे 5 कर दीजिए, बराबर क्या हो गया? 5 1 6, 6/2 गुणे 5। आप सीधे गुणा कर लीजिए या तो काट दीजिए, तब भी आपका वही आएगा। तो काट दे रहा हूँ, 2 1 2, 2 3 6, 3 5 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे 6 5 30, 30 में 2 से भाग देंगे, 15 आपका आंसर आएगा। तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, बेसिक से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, दूसरे बीच से समझाऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में से ले लेता हूँ, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बताइए या ज्ञात कीजिए। ये टाइप 1 है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइप 1, समझ जाइएगा आप लोग। टाइप 1, ठीक, ये टाइप 1 है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया सूत्र, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो सूत्र, उसी सूत्र से हम लगाएंगे। पहली संख्या क्या है? 1 है, तो 1 रख दीजिए, प्लस 100, 100 रख दीजिए। 100 आखिरी संख्या, 1 से 100 तक आ रहा है, तो 100 रखिए, बटे 2 करिए, गुणे कितनी संख्या है? 1 2 3 100 संख्या है, तो गुणे 100 कर दीजिए, बराबर 101 बटे 2 गुणे 100। तो कितना आ जाएगा आपका? 1050। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसी में से हम ले लेते हैं, 60 तक की सभी, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सभी सम संख्याओं का योग। मैं आपको समझाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा। सम संख्याओं का योग
तो कह क्या आ रहा है पहले ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या 2, 4, 6, 8 मतलब एक एक गैप करके होती है। तो 60 तक कह रहा है, तो 60 तक केवल 30 ही सम संख्या होंगी। जैसे देखिए 2, फिर 4, फिर 6, तो एक एक गैप हो जाएंगी, तो इसकी आधा तो 30 ही तो होगी। तो हिसाब से लिखिए पहली जो सम संख्या होगी वो 2 होगी, प्लस लास्ट जो सम संख्या है वो 60 है बटे 2। अब टोटल सम संख्या कितनी है? तो 30 ही हैं। मैंने भी आपको बताया जैसे सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, तो यही तो सम संख्या जो 2 से कट जाए वही सम संख्या है। तब इसको जब हल करेंगे 62 बटे 2 गुणे 30 बराबर 2 से काटेंगे 15 बराबर 930 आंसर। ये समझ में आया आप लोग को? देखिए ये पहला टाइप है। टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। संख्या पद्धति में पहले टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए बेसिक से। मैं समझा रही ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब चौथा क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ इसी में, इसी का मैं विषम ले ले रहा हूँ। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब देखिए सम को छोड़कर जो संख्या बचे वही विषम है। मतलब 2 को 1, 2 को छोड़े तो आप 1, 2 के पहले क्या आती है 1, 2 के बाद 3, 3, फिर 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, ये सब विषम संख्या हैं। तो अब इसको हम क्या लेंगे, उसी उतना ही विषम संख्या भी होगा। तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी। पहली विषम संख्या सूत्र है ना, उसी पे हम लिख रहे हैं। देखिए पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, प्लस आखिरी विषम संख्या तो आखिरी सम है, तो उसके पहले वाला क्या है 59 बटे 2 गुणे कितनी विषम संख्या है, तो 30 ही विषम संख्या भी 30 ही होगी, क्योंकि भाई जितनी सम है उतनी विषम भी हो जाएगी। बराबर 59 एक 60 बटे 2। अब ये 30 हो गया गुणे 30 बराबर 900। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? ये आपका आंसर हो गया। संख्या पद्धति के पहले टाइप के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। पहले टाइप के मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, और भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसमें और आपको टाइप 1 में करा रहा हूँ, फिर सेकंड टाइप पे चलूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। देखिए 3 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों का मतलब जो गुणा करके आए, जैसे 3 दूनी 6, 6, 3 त्रिका 9, जो 6, 9 ये सब गुणज हैं। तो क्या करना है, पहला कौन संख्या 3 के प्रथम 10, मतलब 3 दहियम 30 तक, 30 तक कह रहा है, मतलब यहाँ से लिखिए 3 तक, 3 से 30 तक सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 3 पहली संख्या 3 हो गई, आखिरी संख्या 10 हो गई। 3 + 30 बटे 2 गुणे कितनी संख्या है 3, 10, प्रथम 10 गुणजों का, तो 10 कर लीजिए बराबर 33 बटे 2 गुणे 10 बराबर 165। यही आपका आंसर रहेगा। अरे भाई यहाँ पे गुणा करेंगे 33 से 10 में 330 हुआ, 330 में 2 से भाग देंगे 165 आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूँ शुरू से, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलूँगा। देखिए सूत्र है कि कोई भी क्रमागत संख्या हो गया या सम संख्या हो गया, विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कहे तो आप पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 लिखेंगे, गुणे संख्या का n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। उसके बाद आप जो है 1, 2, 3, 4, 5 का योग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्रमागत, या फिर 2, 4, 5, 6, 7, 8 या 10, 12 जो भी आते हैं क्रमागत, मतलब लगातार होने वाली संख्या, या आ जाता 22, 24, 26, मतलब गैपिंग जो हो समान होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली संख्या आप रखेंगे प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणे n, जितनी संख्या है उतना रख देंगे, आ जाएगा आंसर। सेम उसी मेथड पर ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये करा दे रहा हूँ,
छठा क्वेश्चन है, पहली 25 सम संख्याओं, सॉरी टेढ़ा हो गया था, सम संख्याओं का योग। तो पहली 25 सम संख्याओं का योग क्या है? तो 25 मतलब 2 से 50 तक, 25 सम संख्याओं का, तो पहला 2 है, फिर 4 है, फिर इस तरीके से, तो 2 से 50 तक। तो पहली संख्या क्या हो गई? 2। लास्ट संख्या क्या हो गई? 50 बटे 2 गुणे संख्या कितनी है टोटल? 25। 52 बटे 2 गुणे 25 बराबर कितना आ गया? 650 आंसर। ठीक, ये छठा क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम चलेंगे टाइप 2 पे। टाइप 2 लिख दे रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हैंड नोट्स चाहिएगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा। टाइप 2, वैसे मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्लास किया हूँ लाइव समझ में आ गया आप लोग को। कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं समझ में आया। देखिए टाइप 2 पे क्या क्वेश्चन रहेगा? वर्गों के एवं घनों पर आधारित प्रश्न। कॉन्सेप्ट जो रहेगा, वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। तो इसका थोड़ा सा सूत्र अलग होगा, मैं पहले आपको सूत्र लिखवा दे रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा। सूत्र है जो है, प्राकृतिक संख्याएं जैसे रहेंगी तो उनका योग क्या रहेगा? n मैंने आपको बता दिया जितनी संख्या रहती हैं, फिर n+1, फिर 2n+1 बटे 6। ठीक है, तो ये वर्ग के लिए है अभी। तो क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे ऐसे तक 60 स्क्वायर तक का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है वर्गों से लेके, वर्गों का है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने सूत्र अभी आपको ऊपर बताया, कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं। फिर n है 60 गुणे प्लस 1 मतलब 61, 2n 60 दूनी 120 प्लस 1 121 बटे 6 करना है, बराबर आपको देखना कितना आएगा। चलिए करते हैं। 60 तक देखिए कितनी संख्याएं हैं? 60 गुणे मैंने क्या कहा? 60 + 1, 60 + 1 2n मतलब 2 गुणे 60 + 1 बटे 6 बराबर 60 गुणे 61 गुणे 121 बटे 6। अब जब आप गुणा करेंगे 6 कम 6, 6 दहियम 60, टोटल जब आप गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 73,810 आंसर। समझ में आया? ये आपका वर्गों पे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, ये आपको जो फार्मूला है, ये बिना फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। टाइप 2 में इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया वर्ग का। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जितने रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ। 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस प्लस ऐसे करके आ जाएगा मान लो, फिर प्लस यहाँ पे 20 स्क्वायर तक का मान पूछ लिया। अब आप क्या करोगे? ना 1 से 15 तक नहीं दिया, सीधे डायरेक्ट 15 से स्क्वायर दे दिया। तो वही फार्मूला हम अपनाएंगे, ये नहीं कि कहीं जो है अलग अपनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम डायरेक्ट 1 से 20 तक निकाल ले रहे हैं। हम इसको 1 से 20 तक अगर हम मान लेंगे तो पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक हम मानेंगे, ठीक, निकालेंगे। अब 1 से 20 स्क्वायर तक जब हम निकालेंगे तो कितनी संख्याएं टोटल? 20 है ना भाई, n तो 20 थी तो हुआ n 20 हुआ। उसके बाद गुणे यहाँ पे कर लेंगे n+1 मतलब 20 + 1 मतलब 21 हो गया। फिर गुणे 2n+1, यहाँ देखिए 2n+1 सूत्र है तो कितना हो गया? 41 बटे 6। माइनस अब करेंगे हम
जो बची हुई संख्या है, जो इसके पहले बची हुई संख्या मतलब 14 वाली जो बची हुई इसकी संख्या है, तो कितना निकालेंगे 14 गुणे, जब उसमें 14 + 1 करेंगे 15, उसके बाद 14 तक हम निकाल रहे हैं, 1 से 14 तक। यहाँ से 1 से ध्यान दीजिएगा, 1 से 14 तक जो 15 से पहले है भाई, 1 से 14 तक जो संख्या है उसको हम निकाल दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, गुणे 2n + 1, उसी सूत्र पे हम लिख रहे हैं 29, ठीक, बटे 6। अब जब इसको गुणा करेंगे बटे 6 से भाग देंगे, इसको गुणा करके जब 6 से भाग देंगे तो टोटल आ जाएगा 1855। आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन मैंने बताया। देखिए अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा दे रहा हूँ, ये आरआरबी का क्वेश्चन है। देखिए पूछा है 15 स्क्वायर + 16 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का योग पूछा है, तो हम सीधे 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का योग निकाले हैं, ठीक। 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक योग निकाले हैं, उसके बाद 1 से लेके 14 स्क्वायर तक का योग उसमें से घटा दिए हैं, कितना आया 1855 आंसर आया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो घन पर है, वर्ग पर मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा वो घन पर रहेगा। घनों पर आधारित, ठीक, घनों पर आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैंने अभी तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस 20 क्यूब तक का मान। अभी वहाँ हम 1 से 20 तक के वर्ग का निकाले थे, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब यहाँ पे हम घन का निकालेंगे, ठीक। तो इसको सूत्र, ये इसका भी आप याद करिएगा, सूत्र क्या होगा, n + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। याद रखिएगा, पूरे का रहेगा, ये पूरे का स्क्वायर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अब इसमें रख लीजिए n का मान 20 गुणे n + 1 का मान 21 बटे 2, टोटल का मान कर लीजिए बराबर कितना आएगा। अब जब इसको आप काटेंगे, इसे यहाँ से काट लीजिए, 2 दहिया 20, 10 से ऐसे गुणा करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो टोटल आ जाएगा 44,100, 44,100 आंसर। इस तरीके से घनों पर भी आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो है सूत्र फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने अभी तक आपको कितने फार्मूले बताए, तो 3 फार्मूले बताए। एक वर्ग का बताया, एक पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणे n का बताया। वर्ग का जो बताया वो n + n गुणे n + 1 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2n + 1 बटे 6। घन का बताया n + 1 का बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम टाइप 3 पे चलेंगे। आज ही हम सारे टाइप ख़त्म करने वाले हैं, देखिएगा, क्योंकि समय अब आपके पास ज़्यादा नहीं है, मात्र 1 महीने का समय है बचा है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइप 3 के बारे में हम बात करेंगे। टाइप 3 क्रमागत और विषम संख्याओं का योग, ठीक है। क्रमागत सम एंड विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट है जो क्रमागत सम या विषम संख्या का योग, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तो 87 है तो बीच यानी मध्य वाली संख्या क्या है, वाली संख्या क्या है। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। पूछ लिया 3 संख्याओं का योग जो है 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है, तो कैसे आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए आपको यहाँ पे x + 1 x + 2 ऐसे नहीं मानना है, ऐसे मान सकते हो लेकिन ऐसे नहीं मानना है।
कोई ज़रूरी नहीं है आपको एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ऐसे मानो, मान भी सकते हो नहीं मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब हम देखिए अगर मान भी लो, चलो उसी से मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ, लेकिन नहीं अगर नहीं मानना तो देखिए ठीक है, माना संख्याएं बराबर एक्स हैं, माना संख्या बराबर एक्स, नहीं मानोगे तो भी नहीं, तीन संख्याएं हैं तो 3x बराबर कितनी संख्याएं हैं, 87 हैं। 3x बराबर 87, तीन संख्याएं हैं, 3x का गुणा हो गया, x बराबर 87/3 बराबर कितना हुआ 29। क्रमागत संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा क्रमागत संख्याएं हैं, तो 29 हमेशा एवरेज है, तीन संख्याओं का योग 87 है, तो इसके पहले एक लेंगे इसके बाद एक लेंगे, 28 29 30, इसी का आंसर ये तीन, ये बीच वाला आपका मध्य संख्या हो गया, तो मध्य संख्या आपका 29 हो गया। ठीक, आप ऐसे भी मान के लगा सकते हो, x हो गया x प्लस 1 हो गया x प्लस 2 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, 3x प्लस 3, समझ में आया, 3x प्लस 3 बराबर 87, तो उसके बाद 3x बराबर 87 बटे जो है वो 3 से भाग दोगे आपका 29 तब भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन ये जो मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ इस तरीके से आप लगाना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको जल्दी में हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको समय नहीं देगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 27 है, तो बड़ी संख्या पूछ लिया। देखिए अभी मैंने जो पहले ट्रिक बताया है सेम उसी ट्रिक से आप लगाइए। तीन क्रमागत है तो तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना 27, डायरेक्ट 27 में आप भाग दीजिए 3 से, बराबर 9, 9 प्लस 1 जोड़ दीजिए। अगर छोटी संख्या पूछता है घटा देते, बड़ी संख्या पूछा 1 जोड़ दीजिए, बीच की संख्या आ गई है आपकी। बस संख्याएं क्या हैं, 8 9 10 संख्याएं हैं ये, समझ में आया। छोटी संख्या पूछे तो 1 घटा दीजिए, बड़ी संख्या पूछे तो 1 जोड़ दीजिए। समझ में आ गया आप लोग को। इस टाइप से आपका लगेगा टाइप 3 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें मैं सोच रहा हूँ और करा दूँ आप लोग को, एक क्वेश्चन और देखिए तीन क्रमागत तीसरा क्वेश्चन है, एक और करा दूँ फिर टाइप 4 पे चलता हूँ। सॉरी, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। अब विषम संख्या का योग पूछे, सम संख्या का योग पूछे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट आपको बस जो मैंने कहा तीन क्रमागत पूछा, डायरेक्ट 147 से भाग दे दीजिए, काट देंगे 49 आ गया, आंसर आ गया। अगर विषम पूछा है, मान लो छोटी संख्या पूछ लेता 2 घटा देते, सॉरी हाँ 2 घटा देते तो विषम आ जाता। सम पूछता तो 1 घटा देते। ठीक, अगर विषम संख्या पूछा, सम में भी 2 ही घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो सम होता। ठीक, यहाँ पे सम होता, समझ में आ गया। और बड़ी संख्या पूछता तो 2 जोड़ देते। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका टाइप 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि वो सब एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। नहीं कराऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। चौथा क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूँ, चार क्रमागत सम, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए वहाँ 3 क्रमागत संख्याएं थी, यहाँ 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, वहाँ 3 क्रमागत संख्याएं थी, वहाँ 4 है। जब सम संख्या पूछे तो ऐसे मानते हैं, जैसे मैं वहाँ माना था क्रमागत पूछे का सम दिया है या विषम दिया है तो 2 जोड़ना है,
एक्स प्लस 2 माना, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, ये मान के आप लगाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हमको डायरेक्ट लगाना है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे एवरेज में कि कैसे करना है। 20 में सीधे आप इसमें से इसमें भाग दीजिए, देखिएगा 20/4 बीच की संख्या आ जाएगी। कितना आएगा? 4 पंजे 20, 5 आया। ठीक, अब 5 में आप 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। विषम संख्या को सम लाना है, तो 5 में से घटाएंगे, इधर 4 आ जाएगा, इधर और इधर घटाएंगे, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो 4 और 6 आ गया बीच की। अब 6 + 2 करेंगे, 8 आ गया। इधर -2 करेंगे, 2 आ गया। ठीक, इधर 2 आ गया, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 आ गया, क्योंकि बीच की संख्या आ रही है। बीच 4 और 6 में, तो बीच में ही आएगा भाई। इसका एवरेज तो आ गया 5। तो अब हमको क्या करना है? बड़ी संख्या पता करना है। तो बड़ी संख्या आपकी 8 हो गई। सबसे बड़ी संख्या 8 हो गई। सबसे छोटी संख्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या 8 हो गई। समझ में आ गया आप लोग को? मेन आपका बस बीच वाली संख्या निकल जाए, बाकी सब आप बहुत आराम से निकाल देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से बताइए, एक बार और समझा दूं। देखिए 5वां क्वेश्चन भी इसी में ले लेता हूं। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो उनमें से छोटा पूर्णांक बताइए। छोटा पूर्णांक बताइए। समझ में आया? 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का सम पूछा है, तो 54 सीधे 3 कर दीजिए। ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। कितना हुआ? 18 हुआ। 18 सम पूछा है, 2 इधर घटाइए, 2 उधर घटाइए, 16 20, 16 18 20, 3 क्रमागत सम पूर्णांक। छोटा है तो छोटा 16 आंसर हो गया। बड़ी पूछता तो बड़ी 20 हो गया होता। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन है। लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है। अब हम अगले टाइप पे चलेंगे। देखिए टाइप 4 पे अब हम आ गए हैं। ठीक है, टाइप 4 पर हम आ गए हैं, जो ये लास्ट टाइप है। इसके बाद जो कुछ MCQ बचेंगे वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे। टाइप रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। SSC CGL वगैरह में आ सकते हैं, लेकिन रेलवे में इससे हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो योग और अंतर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, NTPC का क्वेश्चन है ये। बताइए, ये NTPC का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन NTPC रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विकल्प भी मैं विकल्प भी दे रहा हूँ इसमें। 16 B 17 C 18 D 19। अब देखिएगा, क्वेश्चन तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं जल्दीबाजी में। 2 संख्याओं का योग कितना दिया? 40 दिया, उनका अंतर 6 दिया है। उसके बाद हमको संख्या बताना है। ठीक, अब हम देखिए कैसे लगाते हैं, आपको बताते हैं। तो पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या हम निकाल लेते हैं। देखिए बड़ी संख्या क्या? अच्छा, बड़ी संख्या पूछा ही है। अच्छा, ये बड़ी संख्या। हाँ, तो देखिए बड़ी संख्या पहले हम निकालते हैं, उसके बाद छोटी संख्या निकालेंगे। नहीं, यहाँ पे आप बड़ी संख्या मतलब यहाँ पे छोटी संख्या कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटी संख्या कर लीजिए। छोटी संख्या बताइए। देखिए बड़ी संख्या पहले निकालते हैं। तो बड़ी संख्या क्या करना है? योग प्लस अंतर
बटे 2, ये आपका ट्रिक है। योग कितना है 40 + 6 बटे 2 प्लस 6 बटे 2 कितना हुआ 46 बटे 2 बराबर 23। बड़ी संख्या हो गया 23, बड़ी संख्या क्या हो गया 23। छोटी संख्या क्या करना है, योग माइनस अंतर बटे 2, 40 - 6 बटे 2 बराबर 34 बटे 2। अब कितना आ रहा है 17। अब देखिए 17 23 आ गया, 17 23 का योग कितना हुआ 40 हो गया। समझ में आया, 17 23 का योग 40 हो गया, अंतर कितना है 6 आया है। तो इस तरीके से आप विकल्प से भी लगा सकते हैं। अब विकल्प से कैसे लगाएंगे, विकल्प से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पहली विधि हो गई, पहली विधि हो गई। अब पूछा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या मान लो मैं 16 लेता हूँ 16 लेता हूँ, 16 × 6 22, 22 और 16 जोड़ूंगा कितना होगा 38, नहीं आया योग, ठीक। फिर इसके बाद 17 लेता हूँ, 17 × 6 23, 17 × 6 23, 23 और 17 जोड़ूंगा कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो आप विकल्प से भी लगा सकते हैं, सेकंड विधि आप विकल्प से भी लगा सकते हैं। जैसे मैं मान लो बी ले लिया 17 ले लिया, 17 में अंतर 6 जोड़ दिया बराबर 23, एक संख्या 17 एक संख्या 23, देखूंगा योग कितना आ गया 40 आ गया, आंसर यही हो गया। ये सेकंड विधि है। तो इस तरीके से भी आप MCQ लगा सकते हैं। आई होप कि आपको लोग को संख्या पद्धति का जो है ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हैं लेकिन वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइप जितने थे टाइप हो गए हैं, कुछ और हैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करवा दूंगा, कुछ विधियों से मैं करा दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।